अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर आज आप लोगों को इल्म आलम के चैनल पे एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड और 100% अनसेंसर्ड प्लेटफॉर्म है। तो ये प्रोडक्ट क्या है, ये किस तरह से काम कर रहा है और आप लोग किस तरह से इस 100% अनसेंसर्ड प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपनी जो सी अर्निंग्स है वो कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के प्रोसेस के बारे में मैं आपको प्रॉपर्ली इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर लाजमी तौर पे देना चाहूंगा कि ये पेड प्रोजेक्ट है और मेरी इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना है। और अगर मेरी इस वीडियो के बाद आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपने काफी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकें इस प्रोजेक्ट के ऊपर से, तो उससे पहले आप लोगों ने अपनी रिसर्च और अपने इंटेलिजेंस को 100% कंप्लीट करना है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप लोगों को लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, तो अगेन उससे पहले आप लोग अपनी रिसर्च लाजमी तौर पर करें, बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का जो सा नाम है वो है फ्लोएक्स, और इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो सा प्रोजेक्ट है ये दुनिया का अभी तक का सबसे पहला वेब 3 बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड और 100% अनसेंसर्ड है। मतलब कि इस प्रोजेक्ट को यूज करते हुए, इस सोशल मीडिया को यूज करते हुए आप लोग जो भी अपने आर्टिकल्स को अपलोड करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो आर्टिकल किसी भी चीज से मुतालिक हो सकता है, किसी भी ब्लॉकचेन या किसी भी नॉलेज से मुतालिक हो सकता है जो कि आप लोग अपलोड करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। और इनकी जो सी टीम है वो उसको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फेसबुक और दूसरे वेब 2 बेस्ड सेंसर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर अगर हम लोग कोई ऑफेंसिव चीज को अपलोड करते हैं तो वो लोग उसको शट डाउन कर देते हैं, हमारे अकाउंट्स को भी डिलीट कर देते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर आप लोग फ्लोएक्स को यूज करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप लोग जो चाहें वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अब अगर आगे चलते चलें, थोड़ा बहुत कंपैरिजन जो इन्होंने किया हुआ है वेब 3 अपने प्लेटफॉर्म का वेब 2 के जो से प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके बताता चलूँ तो यहाँ पर सबसे पहले टेक्नोलॉजी का बताया हुआ है। तो करंटली ट्विटर की, फेसबुक की, यूट्यूब की और लिंक्डइन की जो सी टेक्नोलॉजी है वो वेब 2 बेस्ड है, और फ्लोएक्स की जो सी टेक्नोलॉजी है वो वेब 2 एंड वेब 3 बेस्ड है। इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो जब आप लोग पहली बार अपने आप को इसके ऊपर साइन अप करेंगे तो साइन अप करने के लिए आप लोगों को एक ईमेल की जरूरत होगी। तो ईमेल की जो सी जरूरत है वो मेरे ख्याल से वेब 3 के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेब 3 का जो सा मेन मकसद है वो जो मकसद ये है कि वो जो सी आइडेंटिटी है उसको छुपाता है, और आपकी जो सी आइडेंटिटी होती है उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, वेब 3 बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो आपका जो सा वॉलेट का एड्रेस है वो आपकी आइडेंटिटी होता है। तो इन्होंने तो यहाँ पर ये कहा हुआ है कि ये वेब 3 बेस्ड है, लेकिन सो फार ये जो सा प्रोजेक्ट है ये वेब 2 एंड वेब 3 बेस्ड है। और फ्यूचर के अंदर हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कहा है कि जब हम लोग अपनी एप्लीकेशन को, जो कि करंटली आप लोग एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसको जब ये लोग अपडेट करते रहेंगे तो वॉलेट की जो सा फीचर है वो ये लोग अपनी उस ऐप के अंदर ही ऐड कर देंगे। तो जब वॉलेट का फीचर इनकी ऐप के अंदर ऐड हो जाएगा तो तब शायद हम लोग ये बात कंफर्म कर दें कि ये जो सा प्रोजेक्ट है ये अब 100% वेब 3 बेस्ड है। आगे इन्होंने बताया कि इनके जो सा डाटा होता है, मतलब कि वो वाला डाटा जो कि इनके यूजर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करते हैं, उसके ओनर कौन कौन होते हैं वो हम लोगों को पता है कि हम लोग जो से भी वेब 2 के प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, वो जो से वेब 2 के प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारा डाटा जो से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टीजमेंट करने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं। लेकिन फ्लोएक्स के अंदर ऐसा नहीं होगा, जो हमारा डाटा होगा वो हम तक ही रहेगा, इनकी जो सी टीम है उन तक भी नहीं जाएगा। आगे मोनेटाइजेशन के बारे में देखते चलें तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब जो है वो मोनेटाइज है, और उसके बाद फ्लोएक्स का जो सा प्लेटफॉर्म है वो भी आप लोगों के लिए मोनेटाइज्ड होगा। डिसीजन मेकिंग कौन कौन कर सकता है, ट्विटर के बारे में आप लोगों को पता है, फेसबुक के लिए कंपनी है, यूट्यूब के लिए कंपनी है, लिंक्डइन के लिए कंपनी है, लेकिन फ्लोएक्स एक डाओ है। मतलब कि जो से भी इसके यूजर्स होंगे, जो भी इस प्लेटफॉर्म को यूज करते होंगे, वो इस प्रोजेक्ट की जो सी डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। किस तरह से आप लोगों ने शामिल होना है इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे जाके गाइड करता हूँ। अगर आगे चलते चलें तो सेंसरशिप के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जितने भी वेब 2 बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब के सब सेंसर्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन फ्लोएक्स बिल्कुल भी सेंसर्ड नहीं है। तो ये इसका एक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर है। अगर आगे चलते चले तो एक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, क्योंकि करंटली ये बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म है, तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि जल्द से जल्द इनके यूजर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। और करंट जो इनकी मार्केट कैप है वो आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ $267,000 के करीब है, जो कि बाकी के वेब 2 के मुकाबले में काफी ज्यादा कम है। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि इनका जो सा यूजर्स है, इनकी जो सी अडोप्शन है वो कितनी ज्यादा बढ़ती है, और जैसे जैसे इसकी अडोप्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट के यूजर्स बढ़ेंगे और इनका जो सा टोकन है उसका यूज केस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट की जो सी नेटवर्थ है वो
बढ़ती जाएगी। अब अगर आगे चलते चलें, बात करते चलें कि किस तरह से आप लोग इस प्रोजेक्ट की जो सर डाओ है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर कैसे शामिल हो सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को इनका जो सा टोकन है, फ्लोएक्स टोकन, वो आप लोगों के पास होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बताता चलूं कि आप लोगों ने कैसे उस टोकन को हासिल करना है, तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। करंटली इनकी जो सी प्री सेल है वो चल रही है, और प्री सेल के अंदर इनका जो सा एक टोकन की प्राइस है वो है तकरीबन $0.0003, और जो सी ओवरऑल सप्लाई है इनके टोकन की वो है तकरीबन 45 बिलियन टोकन। और कैसे आप लोगों ने हासिल करना है, आप लोगों ने यहाँ पर आके अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। आप लोग अपने मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, बस आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है कि आपके जैसे मेटामास्क वॉलेट का जो सा नेटवर्क है वो पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर हो, क्योंकि जो सा प्रोजेक्ट है ये पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है। तो आप लोग यूएसडीसी, यूएसडीटी या मैटिक के जरिए से फ्लोएक्स टोकन उसकी बाइंग वगैरह यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आगे इन्होंने यहाँ पे बताया कि जब उनकी जो सी प्री सेल है वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद जब ये लोग टोकन जो है वो देना शुरू करेंगे, तो आप लोग पहले दिन सिर्फ और सिर्फ 10% जो टोकन होंगे, जितने भी आप लोगों ने बाय किया होगा उसका तकरीबन 10% टोकन हासिल कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा साइन है। ये किस तरह से एक अच्छा साइन है कि अगर ये लोगों ने जितना भी टोकन बाय किया होगा ये सारा का सारा अगर दे देंगे, तो काफी ज्यादा जो से लोग हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, क्योंकि इनकी जो से उन्होंने यहाँ पे बताया कि इसकी टोकन की जो सी लिस्टिंग प्राइस होगी वो $0.0006 होगी। तो ऑफ कोर्स लोगों को देखेंगे कि हमारे जो से प्रॉफिट है वो 100% प्रॉफिट हो गया, तो वो डंप पे कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक अच्छा साइन है कि ये लोग शुरू के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% टोकन देंगे, और बाकी के लिए ये लोग क्या करेंगे, हर महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 7.5% टोकन देंगे। तो इनका तो ये कहना है, अगर वाकई में ये करते हैं तो ये एक अच्छा साइन है, और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि इनके जो सा टोकन है उसकी जो सी प्राइस है वो एकदम डंप नहीं होगी। अब अगर बात करते चलें कि आप लोगों ने किस तरह से डाउ के अंदर शामिल होना है, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया कि आप लोगों ने इनके टोकन को बाय करना है, और टोकन को बाय करके आप लोगों ने यहाँ पे स्टेकिंग के ऊपर लगाना है। स्टेकिंग जो सी इनकी फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है, 30, 60 और 90 डेज के लिए है। जो भी आप लोग सेट करेंगे उसकी उतने दिनों के लिए लॉक हो जाएगा, और उसके अलावा इनकी जो सी एपीवाइज वगैरह भी होंगे वो भी उन्हीं लिहाज से थोड़े बहुत चेंज होते रहेंगे। तो अब बस आप लोगों ने इनके टोकन को बाय करना है और स्टेकिंग के ऊपर लगाना है, और जब आप लोग स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं तो फिर आप लोग इनका जो सा डिविडेंड है उसके अंदर भी शामिल हो जाएंगे, और फिर आप लोग इनका जो सा डाउ है कि आप लोगों के पास जो सी वोटिंग की अथॉरिटी है वो भी आ जाएगी। तो डिविडेंड के अंदर इन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर आप लोगों की प्री सेल के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं तो एक रिवॉर्ड जो है वो इन्होंने रखा हुआ है तकरीबन $15,000 का। ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो कि मैक्सिमम एसेट्स को होल्ड करके रखते हैं, और आप लोग जितने ज्यादा एसेट्स को होल्ड करके रखेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी वोटिंग पावर भी होगी, और उतना ही ज्यादा एयर ड्रॉप जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और ये वाला जो इनका प्लेटफॉर्म है ये इनका टोकन पैनल टैब है, और इनकी जो फ्यूचर के अंदर इनका ये प्लान है कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपनी जो सी खुद की ब्लॉकचेन है फ्लोएक्स ब्लॉकचेन, ये लोग उसको लॉन्च करेंगे। तो जब इनकी ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगी तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग देखेंगे कि ऐसे तमाम टोकन्स जो कि इनकी ब्लॉकचेन को यूज करते हुए इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर बनेंगे, वो सारे के सारे जो से टोकन्स की फ्री सेल है वो आप लोगों को यहाँ पे मिला करेगी। तो अगर आप लोग इनका जो सा खुद का टोकन है फ्लोएक्स टोकन, अगर आप लोग उसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर आप लोग ऑफ कोर्स इनके जो से ये प्री सेल के अंदर टोकन वगैरह आया करेंगे, आप लोग उसके अंदर भी काफी अच्छी तरीके से बाइंग वगैरह कर सकते हैं, और काफी ज्यादा ये लोग डिस्काउंट के अंदर आप लोगों को अपने जो से टोकन्स होंगे वो दिया करेंगे। तो डाउ मेकर के अंदर इन लोगों ने काफी सारी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है। अब अगर आगे चलते चले और बात करते चलें कि किस तरह से ये जो सब प्लेटफॉर्म है ये 100% डिसेंट्रलाइज है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले तो थोड़ा बहुत इन्होंने अपना कंपैरिजन किया, तो फिर यहाँ पर इन्होंने अपने बारे में बताया कि ये लोग यूजर की जो सी आइडेंटिटी और सिक्योरिटी है उसको काफी ज्यादा सिक्योर रखते हैं। उसको किस तरह से सिक्योर रखते हैं, आप लोगों को पता है कि फेसबुक को आप लोग यूज करते हैं या आप लोग ट्विटर को यूज करते हैं, तो आप लोग जो भी प्रोफाइल बनाते हैं आपकी वो जो सी प्रोफाइल है वो इनके जो से सर्वर्स है वहां पर जाके सेव हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग यूज कर रहे हैं फ्लोएक्स को, तो आपकी जो सी भी प्रोफाइल है और आप लोग जो भी उस प्रोफाइल के ऊपर अपलोड करते हैं वो आपकी जो सी डिवाइस है उस डिवाइस के अंदर सेव होता है, और डिवाइस के साथ साथ आपकी जो सी एप्लीकेशन है उसके अंदर सेव होता है। और क्योंकि वो किसी भी सर्वर के ऊपर अपलोड नहीं होगा, तो अगर आप लोग अपनी जो सी प्रोफाइल है उसको डिलीट कर देते हैं तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग अपनी 100% जो भी आप लोगों ने अपलोड किया होगा आप लोग उसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो अगेन ये जो सी चीज इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि आपका जो सा डाटा है वो किसी भी सर्वर के ऊपर सेव नहीं हो रहा। ये एक ऐसा फीचर है कि जिसकी वजह से हम लोग इसका जो सा यूज केस है वो फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया कि यूजर की अपनी मर्जी है कि जब वो कोई भी डाटा अपलोड करेगा तो उसकी अपनी मर्जी है कि क्या वो अपने मोबाइल की स्टोरेज को यूज करते हुए उस डाटा को अपलोड करना चाहता है या वो फ्लोएक्स का जो सा स्टोरेज का सर्वर है उसको यूज करना चाहता है। तो यूजर की मर्जी होगी। अगर यूजर अपने
मोबाइल डाटा अपने मोबाइल स्टोरेज के ऊपर या अपनी जो सी यूएसबी स्टोरेज है अगर उसके ऊपर स्टोर करता है तो ऑफ कोर्स उसका जो सा डाटा है वो कहीं पे भी लीक नहीं हो सकता है। आगे चलते चलें तो यहाँ पे इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से इनका जो सा फ्लोएक्स वॉलेट होगा उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी को ये लोग किस तरह से 100% यकीनी बना रहे हैं, उस तरह से बना रहे हैं कि जब आप लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, क्योंकि अगेन अभी तो ये वेब 2 बेस्ड है, अभी इतना वेब 3 बेस्ड नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर जब ये लोग अपना फ्लोएक्स वॉलेट इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों के वॉलेट के अंदर कुछ ना कुछ फ्लोएक्स इनका जो सा टोकन है वो होना चाहिए। तो फिर उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को अपनी जो सी ये सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म है उस तक एक्सेस देंगे कि जिसके वॉलेट के अंदर कुछ ना कुछ फंड्स होंगे। तो इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाते हुए ये लोग बोट्स का जो सा सिस्टम है उसको बिल्कुल खत्म कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से। तो अगेन ये भी एक काफी जबरदस्त किस्म का पॉइंट है इस प्रोडक्ट की तरफ से। और इसके अलावा इनका जो सा इकोसिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से इस प्रोडक्ट का जो सा रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है और किस तरह से वो जो सा रेवेन्यू है वो यूजर के साथ शेयर किया जा रहा है, वो सबका सब इन्होंने यहाँ पे गाइड किया हुआ है। आप लोग अपने आर्टिकल्स को अपलोड करेंगे, आप लोग जैसे जैसे उनके जो से आर्टिकल्स हैं उसको लाइक्स करा मिलेंगे और उस आर्टिकल को देखते हुए कोई भी दूसरा शख्स है वो अपने कुछ ना कुछ जो से फंड्स है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों की जो सी अर्निंग्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से होती रहेंगी। अब अगर आगे चलते चलें और यहाँ पर इनका जो सा रोड मैप है थोड़ा बहुत वो अगर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं करंटली ये 2023 के क्वार्टर 1 के अंदर जैसे मेन गोल्स थे, तो एक तो था ट्रेडर की प्रोफाइल जो कि अभी इनिशिएट हो चुकी है, आगे है प्री सेल टोकन्स जो कि करंटली आप लोग इनके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके इनका जो सा टोकन है उसको प्री सेल के अंदर हासिल कर सकते हैं। आगे एयर ड्रॉप देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर ये शुरू होगा जब आप लोग स्टेकिंग के ऊपर अपने टोकन्स को लगा देंगे, मार्केटिंग चल रही है, कोलैबोरेशंस वगैरह चल रही हैं और बाकी की काफी सारी जो सी चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सी लाइट पिंक के अंदर मौजूद है वो सारी की सारी चीजें इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दी हुई है। तो अगेन ये काफी अच्छा साइन है कि इन्होंने अपने रोड मैप का काफी बड़ा हिस्सा जो है उसको ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। अगर आगे चलते चले इनके टोकन की यूटिलिटी के बारे बात करते चले तो ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का फीचर है कि इनके अनुसार टोकन है उसके यूज केसेस लिमिटेड नहीं होने वाले हैं। सबसे पहले है वेब3 डैप, मतलब कि अगर आप लोग होल्डिंग कर रहे हैं टोकन की तो फिर आप लोग इनके जो प्लेटफॉर्म उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। आगे है डिविडेंड्स, पैसिव इनकम वगैरह लोगों की जनरेट होगी। ऑफ कोर्स प्रॉफिट शेयरिंग जब वो करते रहेंगे इनके टोकन के अंदर तो फिर ऑफ कोर्स आप लोगों की जो सी अर्निंग्स है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से होती रहेगी। आगे है एनएफटी कार्ड्स वगैरह, तो ऑफ कोर्स फ्यूचर के अंदर ये लोग अपने जो से एनएफटी के कार्ड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अगर आप लोग उन कार्ड्स को होल्ड करके रखते हैं तो फिर आपका जो सा एपीवाई है वो बढ़ता जाएगा। और आप लोगों ने कैसे एनएफटी के कार्ड्स को बाय करना है, आप लोग जो है फ्लोएक्स टोकन के अंदर अपनी पेमेंट्स वगैरह को करेंगे। तो ऑफ कोर्स ये भी इसका एक काफी यूनिक यूज केस है। आगे स्टेकिंग एंड फार्मिंग वगैरह के बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया लेयर 1 का, क्योंकि फ्यूचर के अंदर इनका पूरा प्लान है कि ये लेयर 1 की ब्लॉकचेन बनेगी। तो लेयर 1 की ब्लॉकचेन के अंदर गैस फीस जो है वो फ्लोएक्स टोकन के अंदर चार्ज की जाएगी। आगे है डाओ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप लोगों ने इनकी वोटिंग सिस्टम के अंदर ऐड होना है तो आप लोगों को एक स्पेसिफिक अमाउंट होल्ड करनी है, फिर आप लोग इनके वोटिंग सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएंगे। और लास्टली इनका इकोसिस्टम एक अर्निंग सिस्टम है और पेमेंट्स वगैरह भी आप लोग जो करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फ्लोएक्स टोकन के जरिए से करेंगे। तो अगेन काफी यूनिक फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट के, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। काफी अच्छे तरीके से ये लोग इनको इंट्रोड्यूस वगैरह भी करवा रहे हैं। सारा का सारा डिपेंड बस अब ये कर रहा है कि क्या वाकई में ये लोग इस चीज को फर्दर लेके चलते हैं या नहीं लेके चलते हैं। तो लास्टली मैं बस आप लोगों को ये चीज रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आप लोग प्री सेल के अंदर सोच रहे हैं कि आप लोगों ने इनके टोकन को बाय करना है, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड ये करूंगा कि आप लोगों ने जैसा वॉलेट को कनेक्ट करना है ना, और लोग एक नया वॉलेट बनाएं और उसको फिर कनेक्ट करें और फिर उसके जरिए से आप लोग पेमेंट्स वगैरह को करें। इससे ये होगा कि अगर फ्यूचर के अंदर ये हैक वगैरह कर लेते हैं आपके वॉलेट्स को, अगर कि उन तमाम वॉलेट्स को जो कि इनके प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होंगे, तो उसमें फिर आप लोगों को ये टेंशन नहीं होगी कि आप लोगों के जो से बाकी के फंड्स थे वो भी चोरी हो जाएंगे। तो बस इस चीज को आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है। और अगेन लास्टली मैं ये चीज फिर से कहूंगा कि ये किसी भी किस्म की आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप लोगों ने अपनी रिसर्च लाजमी तौर पर करनी है और फिर आप लोगों ने इस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।